नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं एसएससी लेवल का जो भी कंपटीशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या पूछता है नहीं पूछता है इन तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। तो आज हम एसएससी लेवल का एसएससी में जो भी हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जो भी कंपटीशन हो, एमटीएस हो, जो भी हो, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। और खास करके चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदी में क्या होता है? लाभ और हानि, लाभ तथा हानि। तो सबसे पहले चलिए आपको परिचय करा दे कि लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है और इसका क्या कंडीशन है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस कर दे, इंट्रोडक्शन दे दे। तो चलिए कुछ सामान्य नियम है इसका। जैसे आपको पूछ देगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या पूछ देगा? क्रय मूल्य क्या पूछेगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस, PRIC, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए आगे देखिए, इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या इस तरह से हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पूछ देगा आपसे कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, क्या किया जाए? खरीदा जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है, उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो लाभ और हानि क्या है? लाभ और हानि किस चीज पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के बारे में जानकारी हो गया कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाए या खरीदते हैं उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मोहन 10,000 रुपया में टीवी खरीदा या मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल का क्रय मूल्य जो हुआ, खरीद मूल्य जिसको बोला जाता है, वो क्या हुआ? मोबाइल या टीवी का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई चीज बेचा जाता है, कोई दुकानदार कोई वस्तु 15,000, 20,000, 25,000 में बेचता है। मान लिया जाए रेफ्रिजरेटर बेच दिया, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य हो गया 16,000 रुपया, वह किसी दुकानदार से लिया, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो गया? 16,000 रुपया विक्रय मूल्य हो गया उसका। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेचते हैं ना, क्या करते हैं? बेचते हैं, तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ, विक्रय मूल्य के बारे में जान गए? विक्रय मूल्य, क्या? विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस है। अब होता है प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट का मतलब लाभ है। हानि है, लॉस। क्या होगा? लॉस। इस तरह से हम चर्चा करते। तो लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो, जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो। क्या हो? विक्रय मूल्य हो ना। तब विक्रय मूल्य
विक्रय मूल ग्रेटर देन क्रय मूल, बुआ विक्रय मूल ग्रेटर देन क्रय मूल, तो उस परिस्थिति में लाभ होगा। उस परिस्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। क्रय मूल विक्रय मूल से कम हो, अर्थात विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या लिखिएगा? विक्रय मूल घटे क्रय मूल, विक्रय मूल घटे क्रय मूल, क्या लिखिएगा? विक्रय मूल घटे क्रय मूल, ठीक ना। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल, क्या लिखिएगा? विक्रय मूल घटे क्रय मूल। अब इससे निकालिए, अब पूछ देगा इसी पर विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ ना, क्रय मूल बराबर हो जाएगा विक्रय मूल घटे लाभ। इस तरह से आप सूत्र भी बना सकते हैं अपने ढंग से, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल घटे विक्रय मूल बराबर क्रय मूल प्लस लाभ, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल घटे लाभ, ठीक है। तो लाभ किस परिस्थिति में होगा? जब विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक हो, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हानि कब होगा? जब क्रय मूल अधिक हो विक्रय मूल से, क्रय मूल अधिक हो विक्रय मूल से, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल घटे विक्रय मूल, अर्थात क्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल बराबर विक्रय मूल प्लस हानि, और विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा? हानि की स्थिति में विक्रय मूल बराबर होगा क्रय मूल घटे हानि। इस तरह से आप सूत्र भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? तो विक्रय मूल बराबर क्या होगा? हानि बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल क्रय मूल घटे विक्रय मूल, हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल घटे विक्रय मूल, और क्रय मूल बराबर विक्रय मूल प्लस हानि, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस हानि। इस तरह से आप सूत्र बना लेंगे, कोई दिक्कत? लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल पर गिने जाते हैं। लाभ अथवा हानि जो होगा वो सदैव क्रय मूल पर गिने जाते हैं, अर्थात लाभ हो हानि हो कुछ भी हो, सबकी चर्चा क्रय मूल पर डिपेंड करता है। दिमाग में रखिए, क्रय मूल पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। मिटा दे। तो आगे देखिए, इसको तो आप समझ गए हैं। यदि क्रय मूल जैसे अब यहां पर दे देगा क्या चीज कि प्रतिशत लाभ ऐसे वे, या लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ गुने 100, अपनी भाषा में लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल ना। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल। लाभ की दर मालूम रहने पर, अपनी भाषा में समझिए, एकदम खाटी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा पढ़ाया हुआ देहात से लेकर के मेट्रो सिटी तक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल है। लाभ की दर मालूम रहने पर, लाभ की क्या है, क्या रहेगा? लाभ की दर, भाषा को समझिए, लाभ की दर मालूम रहने पर लाभ विक्रय मूल बराबर क्या? विक्रय मूल बराबर हो जाएगा क्रय मूल। क्या हो जाएगा? क्रय मूल इंटू 1 प्लस, यहाँ दर लिख दीजिए, या लाभ की दर, या प्रतिशत लाभ, कुछ लिखिए,
बटे 100। समझे, लाभ की जो दर होगा वो बटे 100 ना। ठीक है बुआ, तो इससे क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर ही विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस दर बटा 100। ये दर के मतलब हुआ लाभ, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत 20% लाभ होगा, 30% लाभ होगा। तो उस परिस्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा, इस पर बताएंगे हम हिसाब आगे। तो इसको पहले समझिए, विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस दर बाय 100। समझ गए? आर इसको लिख दीजिए, आर रेट जो प्रतिशत लाभ होता है या फिर हानि हो जाएगा आगे चल करके, देखिए कैसे बताते हैं। तो इसको समझ गए कि नहीं समझे? अब प्रतिशत हानि, हानि की दर मालूम रहने पर, हानि की दर मालूम रहने पर, हानि की दर मालूम रहने पर है विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दे दीजिए, उसमें प्लस दे दिए, ऐसे क्या करना है? माइनस हानि प्रतिशत दर होगा, ये क्या हो गया? एक तरह का दर हो गया। अब बटे 100, यही हो गया। अब इससे क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस आर बटे 100, या क्या? हानि प्रतिशत, हानि 100। इस तरह से आप सूत्र भी बना लिए, शॉर्टकट मेथड भी बना लीजिएगा, हिसाब बन जाएगा। समझ गए ना? अब हानि प्रतिशत, नया सूत्र देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, इसको उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए, विशेष रूप से मिटा दे। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि एक रेडियो क्या? रेडियो कितना में मान लिया जाए कि 980 रुपया, 980 रुपया में खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। ठीक है, खरीदा जाता है, तथा 931 रुपया में बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल है। ठीक है बाबा, कुछ है, इजी है। तो रेडियो का क्या? रेडियो खरीदा जाता है तो लिखिएगा हल में, हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो रेडियो अपनी भाषा में, रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया? 980 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 931 रुपया। 980 रुपया में खरीदा और 931 रुपया में बेचा, तो इसमें क्या हो गया? क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? हानि। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? हानि। हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर है ना, हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, अर्थात 980 घटे 931 रुपया कितना हो जाएगा? 980 931 घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 हो गया, क्या? ये 9 हो गया, ये बच गया 7 तो ये हो गया 4 है, और ये खत्म। तो कितना हो गया? 49 रुपया। कितना हो गया? 49 रुपया हानि हो गया। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा? हानि 49 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 980 रुपया।
ध्यान दीजिए बात को। ये से ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत। और 49 गुना 98, 2 मरतबे, ये कितना हो गया 5, अर्थात 5% क्या निकल गया आपका, हानि। 5% क्या निकल गया, हानि। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे? इस तरह से बनाइएगा और इस पर क्वेश्चन हम देते चले जाएंगे, हैं? कोई दिक्कत? इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा। अभी लगातार इसी को पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत? खूब पढ़िए, चैनल को खूब पढ़िए, इतना पढ़िए, रिकॉर्ड कर दीजिए, खूब पढ़िए। हम यहाँ से खूब भेज रहे हैं, अब तो और हम अलग जगह पर चले आए हैं। इतना ढंग से पढ़ा देंगे जो फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन दे। और कहेगा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो पता है सूत्र उस पर लागू होगा। अपनी भाषा में चेष्टा करते हैं हम समझाने का, है। अब आगे देखिए, कहेगा क्या, ये विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। इस टाइप के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है। यदि ये दे दिए, ऐसे दे दिए, ठीक है। यदि क्या कर देगा, क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान कितना है 225 रुपया, ठीक है। कितना है 225 रुपया। तथा लाभ, लाभ बराबर कितना है, लाभ बराबर मान लिया जाए 20% है, 20% है, 20% लाभ की दर हो गया। ध्यान दीजिए, यही दर हो गया। तो क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्या अभी ने बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ है तो प्लस हो जाएगा लाभ। यहाँ क्या लिखेगा, लाभ की दर, लाभ की दर। यहाँ न कि प्रतिशत दे दीजिएगा, नहीं, यहाँ इसीलिए हम लाभ की दर बता दिए। अब 100, यही होगा। अब क्रय मूल्य कितना है 225 इंटू 1 प्लस लाभ की दर 20 बटा 100 रुपया देना शुरू कर दीजिएगा। 225, 20/100, ना 1 प्लस 1/5 रुपया है। 225, 5 1 6, कितना हो जाएगा, गुने 6/5, ठीक है। 5 से 25 कितना हो गया, 25 नवा, 5 से का दे 5, 5 चौक 20, 25 25 45, 45 पचे 225, 45 पचे 225 और 45 में 6 से गुना कर दीजिए। 45 गुने 6 रुपया कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 ना 270 रुपया। कितना हो गया 270 रुपया। क्या चीज हुआ, इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब अगले दिन इतना पहले तैयार करके आइए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली के डेली पहुंच जाए आपके नजदीक तक, ठीक है। हर हाल में कर लीजिए। अब धुरंधार चलेगा क्लास, दूसरे जगह का देख लीजिएगा, सब बदला हुआ है, हर चीज बदल दी है। इसीलिए पढ़ाने का तरीका भी बदल दिया है। थोड़ा ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िएगा तो मजा आता है पढ़ाने में भी और भेजने में भी। जो नहीं पढ़ रहे हैं बिना मतलब कहाँ भेज दे। इसीलिए सब्सक्राइबर बन जाइए, आप खूब देखिए, खूब पढ़िए, लगे करके एकदम धुरंधार।